कांग्रेस ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की 12 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए। टीएमसी ने भी 10 मार्च को राज्य की सभी 42 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। इस तरह तय हो गया है कि पश्चिम बंगाल में अब त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। कांग्रेस और टीएमसी दोनों इंडिया गुट में शामिल है, इसलिए बार बार एक उम्मीद की किरण बन रही थी कि हो सकता है दोनों साथ लड़ने को तैयार हो जाएं। पर ऐसा न हो सका। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए चाहे रीजनल पार्टियां हो या नेशनल पार्टियां कोई न कोई साथी अवश्य ढूंढ ली है। पर इसके ठीक उलट बंगाल में टीएमसी की मुखिया और प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव के जंगे मैदान में सोलो फाइट करने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों के लिए ममता बनर्जी ने अपने सभी प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर उस दौर में जब उनकी खास विरोधी पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनावों 2019 में वोट शेयरिंग में केवल 2.7% वोट से ही पीछे रही हो, उसके आगे बढ़ने का उन्हें जरा भी भय नहीं है। आखिर ममता बीजेपी को कमतर आंकने वाले कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? गौरतलब है कि बीजेपी ने 2019 में जहां 40.6% वोट हासिल किया था, वहीं टीएमसी 43.3% वोट पाने में कामयाब हुई थी। एक पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बढ़ता जनाधार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का लगातार जनाधार बढ़ रहा है। 2009 में बीजेपी का वोट शेयर महज 6.1% था, जो 2019 में बढ़कर 40.6% हो गया। दूसरी ओर सीपीएम का वोट शेयर 2009 में 33.1% था, लेकिन 2019 में उसे महज 6.3% वोट ही मिले। दूसरी ओर लोकसभा चुनावों में वोट शेयर के मामले में टीएमसी ने 2014 और 2019 के बीच 3.9% अंक की वृद्धि दर्ज की, लेकिन फिर भी 12 कम सीटें जीतीं। 2019 में बीजेपी के वोट शेयर में 23.6% की बढ़ोतरी हुई, जबकि कांग्रेस के वोट शेयर में 4% की गिरावट आई और लेफ्ट के वोट शेयर में 22.4% की गिरावट आई। इसी तरह विधानसभा चुनावों में टीएमसी का वोट शेयर 2016 से 2021 तक 3.1% अंक बढ़ा, लेकिन फिर से भाजपा की वृद्धि आश्चर्यजनक थी। 10.2% वोटों से 38% तक, यानी कि 28% की बढ़ोतरी। दूसरी ओर कांग्रेस और वाम मोर्चे के वोट शेयर में क्रमशः 9.3% अंक और 20.1% अंक की गिरावट आई। इस तरह से यह क्लियर है कि बंगाल की राजनीति में बीजेपी बहुत तेजी से बढ़ रही है। बीजेपी को अकेले छोड़ने का मतलब है कि उसे और आगे बढ़ने देना। बंगाल की राजनीति में कम से कम 5 सीटों पर कांग्रेस का प्रभाव। 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम बंगाल की कम से कम 3 सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस को वोट इतना जरूर है जो कि टीएमसी और कांग्रेस के अलग लड़ने की दशा में बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है। की मालदा उत्तर, जंगीपुर और मुर्शिदाबाद सीट पर कांग्रेस को मिलने वाले वोट निर्णायक है। राज्य की मालदा उत्तर सीट पर कांग्रेस को 22.52% वोट मिले थे। इस सीट पर टीएमसी दूसरे नंबर पर थी। हालांकि यह सीट बीजेपी के खाते में गई थी, पर टीएमसी और कांग्रेस दोनों साथ लड़कर बीजेपी से छीनने की कोशिश कर सकते थे। जंगीपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने करीब 19.61% वोट हासिल किया था। यहां पर बीजेपी तीसरे नंबर पर थी। पिछली बार तो यह सीट टीएमसी जीत गई थी, पर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस बार बीजेपी आगे निकल जाए?